आप सभी ने कैंसर के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर कैसे होता है? इसलिए हम आपको कैंसर कैसे होता है व अन्य पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। कैंसर एक तरह से किसी कोशिका सेल्स के असामान्य तरीके से बढ़ने के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें ये कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि के साथ ही शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने और उन्हें नष्ट करने लगती है। अब के समय में कैंसर की बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। बहुत से लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अगर आप इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान लेते हैं तो इसे रोका जा सकता है। किसी भी बीमारी के लक्षणों को पहचानने पर उसके उपचार में भी आसानी होती है। कैंसर के चिकित्सीय जांच में खून की जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी तथा बायोप्सी आदि प्रमुख है। यदि आपको इसके लक्षण दिखाई दें तो इसका समय पर इलाज शुरू करवा दीजिए। पर बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि कैंसर क्या है और कैंसर कैसा होता है। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी नहीं होती कि कैंसर होने के लक्षण क्या होते हैं, जिस कारण समय रहते वे इलाज नहीं करवा पाते तथा यह और घातक हो जाता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें कैंसर क्या है इन हिंदी जानकारी प्रदान की जाए। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर सही समय पर इसका इलाज न करवाया जाए तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस बीमारी से बच पाते हैं। कैंसर से शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है। अगर यह शरीर के किसी एक हिस्से में है तो यह उस हिस्से से होकर शरीर के सभी हिस्सों में फैलता जाता है। जब शरीर के किसी एक हिस्से में कैंसर होता है तो उसे प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं और जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में जो ट्यूमर होता है उसे मेटास्टेटिक या सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक टिमोथी विल का कहना है कि कोशिकाओं की विभाजन की प्रक्रिया जब बेकाबू हो जाती है तो कैंसर होता है। शरीर की कोशिकाओं के बंटवारे पर हमारे जीन का कंट्रोल होता है। शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर में बदलाव होने के कारण यह कोशिकाएं बदलती रहती है। जब यह कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ती है और पूरे शरीर में भी फैल जाती है, तब यह शरीर के दूसरे हिस्सों को काम करने में परेशानी देती है, जिस वजह से उन हिस्सों पर कोशिकाओं की गांठ या ट्यूमर बन जाता है, जिसे कैंसर कहते हैं। और यही ट्यूमर सबसे घातक होता है जो बढ़ता जाता है। क्या आप जानते हैं कि कैसे फैलता है कैंसर या कैंसर की बीमारी कैसे होती है? तो आपको बता दें कि कैंसर धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंगों में फैलता है। यह एक अंग में होने के बाद शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। चलिए नीचे दिए बिंदुओं की मदद से समझते हैं कि कैंसर किस चीज से होता है या कैंसर होने का कारण क्या है। कैंसर 3 प्रकार से शरीर में फैलता है। डायरेक्ट एक्सटेंशन या इवेंजन में प्राइमरी ट्यूमर आसपास के अंगों में और टिश्यूज में फैलता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर की कोशिकाएं प्राइमरी ट्यूमर से टूट जाती है और टूटकर शरीर के अन्य अंगों में चली जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यूज और अंगों का एक समूह होता है जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए कोशिकाएं बनाता है और इन्हें स्टोर करता है। कैंसर खून के द्वारा भी फैलता है, जिसे हीमेटोजेनस स्प्रेड कहते हैं। इसमें कैंसर की कोशिकाएं प्राइमरी ट्यूमर से टूट जाती है और टूटकर खून में आ जाती है। यह खून के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती है। कैंसर की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती है, जिनके बारे में आपको आगे बताया गया है। कैंसर की पहली और दूसरी अवस्था में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है और यह आसपास के टिश्यूज की गहराइयों में नहीं फैलता है। तीसरी अवस्था में कैंसर विकसित हो जाता है। इस अवस्था में ट्यूमर बड़ा हो जाता है और शरीर के अन्य अंगों में इसके फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। चौथी अवस्था कैंसर की आखिरी अवस्था है। इसमें कैंसर अपने शुरू के हिस्से से, जिससे वह शुरू हो रहा है, वहां से शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है, जिसे विकसित या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। कैंसर लगभग 100 से ज्यादा प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो इंसानों में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। कैंसर के लक्षण क्या है? खून की कमी, जिससे एनीमिया होता है, तेज बुखार आ जाना और बुखार का लंबे समय तक ठीक ना होना, थकान और कमजोरी होना,
खांसी के साथ खून आना, लंबे समय तक कफ होना, कफ के साथ म्यूकस आना, स्तन में गांठ, माहवारी के समय अधिक स्त्राव होना, खाने और निगलने में दिक्कत होना, शरीर के किसी भाग में गांठ और सूजन होना, गले में किसी प्रकार की गांठ होना। कैंसर से कैसे बचे? एल्कोहल से दूर रहे। ज्यादा शराब कैंसर का कारण भी हो सकती है। ड्रिंक में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होना कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। एल्कोहल की ज्यादा मात्रा शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, इसलिए किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। वायरस और बैक्टीरिया से बच। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। इससे बचने के लिए शारीरिक संबंध व सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। पेट में अल्सर पैदा करने वाले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से पेट का कैंसर भी हो सकता है। पेप स्मीयर जांच। महिलाओं को यह जांच करवाना जरूरी होता है। यह बच्चेदानी के कैंसर की पहचान और संभावना जांचने के लिए की जाने वाली सरल, सस्ती और पक्की जांच है। इस जांच में गर्भाशय में स्पैचुला डाले जाते हैं, जिससे नमूने के रूप में सेल्स निकाले जाते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है। शादी के 3 साल बाद प्रत्येक 2 साल में यह जांच सभी महिला को करवानी चाहिए। स्वस्थ आहार का सेवन कर। फल, सब्जी व अनाज का सेवन भरपूर करे। रेशेदार भोजन का ज्यादा सेवन करे। शाकाहार में जो विटामिन मौजूद रहते हैं वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कैंसर बीमारी पैदा नहीं करते हैं। तेज आंच पर पकी चीजें कम खाए। शक्कर का सेवन कम करे। शक्कर का सेवन कम से कम करना चाहिए। एक शोध में यह पता चला है कि महिलाओं में कोलोरेक्टल कैंसर की संभावना शक्कर के सेवन से बढ़ जाती है। तेल का सेवन कम करें। खाने के तेल का प्रयोग करने के पहले यह देख ले कि आप जिस तेल का प्रयोग कर रहे हैं वह कितना फायदेमंद है और स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। खाना पकाने में आप ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, सरसों, मूंगफली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर मनुष्य शरीर में होने वाला एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे समयानुसार बढ़ता रहता है। अगर इसका सही समय पर इलाज न करवाया जाए तो यह भयंकर रूप ले सकता है, जिससे पीड़ित की मृत्यु भी हो सकती है। परंतु यदि सही समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है।